बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ हिमालय को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ को हम एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ। 7 हिमालय। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में। जो उत्तर में हमारा हिमालय जो हमारा मुकुट की तरह खड़ा है, एक ढाल बना हुआ हमारा खड़ा है, वह हमें कह रहा है कि तुम डरो मत, ना किसी आंधी से ना किसी पानी से, किसी भी तरीके की विपदा से तुम डरो मत। खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। अविचल यानी किसी भी तरह से तुम दृढ़ खड़े रहो, किसी भी संकट से, किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से तुम मत घबराओ, उसके सामने डट कर खड़े रहो और उनका सामना करो। डिगो न अपने प्रण से जो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। डिगो न अपने प्रण से यानी तुमने जो निश्चय किया है तुम उससे मत पीछे हटो, उससे मत डगमगाओ। सब कुछ तुम भी पा सकते हो प्यारे, मतलब जो तुमने दृढ़ संकल्प किया है, जो तुमने लक्ष्य निर्धारित किया है, तुम उस लक्ष्य को पा सकते हो। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ यानी आकाश के तारों को भी तुम छू सकते हो। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने पर मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। अब वो कह रहा है कि अचल रहा यानी जो लगातार अपने पथ पर चलता रहा और डगमगाया नहीं, वो लाख मुसीबत आने पर भी उसी को ही सफलता मिलती है। इस जीवन में सदैव विपरीत परिस्थितियों का सामना आपको दृढ़ निश्चय के साथ करना है, दृढ़ता के साथ करना है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस कविता के रचयिता है सोहनलाल द्विवेदी। इस कविता में हिमालय को बताया गया है। हिमालय से हमें सीख ली गई है कि जिस तरीके से हिमालय दृढ़ होकर खड़ा है, उसी तरीके से हमें अपने जीवन में दृढ़ होकर खड़ा रहना चाहिए। कभी भी अपने पथ से भ्रमित नहीं होना चाहिए। कविता कह रही है हमसे, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में। खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। डिगो न अपने प्रण से जो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। तो इस तरह ये पाठ समाप्त होता है। पाठ की समाप्ति पर हम देखते हैं शब्द ज्ञान। अविचल यानी दृढ़, स्थिर दृढ़, संकट यानी मुसीबत, डिगो यानी हटो मत या झुको मत, पथ अर्थात रास्ता, नभ अर्थात आकाश, अचल यानी स्थिर, प्रण यानी प्रतिज्ञा। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ हिमालय समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।